You know guys, I love watching thriller films. Basically thriller is my favorite genre. Actually yesterday I was watching an amazing thriller film और अच्छी चीज़ें हमेशा सबके साथ शेयर करनी चाहिए. And that is why I am here to share with you guys some of my point of view and positive and negative points about the movie so that you can choose whether to watch it or not. So hi guys, I'm Rajrupa Datta. Welcome to my channel. You're watching with us. एंड आज का टॉपिक है फिल्म शिवाजी सूरतकल. सो बेसिकली इट्स अ कन्नड़ मूवी. इट वाज एक्चुअली रिलीज्ड ऑन February 2020 एंड रिसेंटली इट वाज प्रीमियर्ड ऑन Z5. नाउ द प्रॉब्लम इज एक्चुअली इट्स अ कन्नड़ मूवी एंड Z5 में इसका सबटाइटल अवेलेबल नहीं है. अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती और आप इसे सबटाइटल के साथ देखते हो तो you have to find some जुगाड़ to actually watch the movie. And I think we all know some secrets when it comes to watch our favorite film. So whatever, let me tell you the story first. तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है. होम मिनिस्टर के बेटे रोशन अपनी गाड़ी में कुछ काम से जा रहे हैं और उनके रास्ते में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है रनगिरी. एंड देयर इज समथिंग स्पूकी एंड क्रीपी अबाउट दैट प्लेस बिकॉज ऑन देयर वे अ पुलिस ऑफिसर स्टॉप द कार एंड टेल द ड्राइवर that when they were about to cross Ranagiri, he should close the window and must not stop the car if he hears some noise. So there is something spooky and creepy about this place जो इनको नहीं पता है. पर अचानक से उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है और उनके ड्राइवर उनसे कहते हैं कि उस जगह के आसपास एक अच्छा रिसोर्ट है. सो दे मस्ट स्टे देयर एट नाइट बिकॉज अभी यहाँ पे तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा और अगले दिन सुबह वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे. तो कहानी वहीं से शुरू होती है जब रोशन उस रिसोर्ट में आते हैं, क्योंकि अगले ही दिन उस रिसोर्ट में रोशन की डेड बॉडी मिलती है. अब जब ये खबर उसके पापा तक पहुंच जाती है तो उसके पापा कहते हैं कि 48 आवर्स के अंदर उन्हें इस घटना की पूरी सच्चाई जाननी है. और इसी के साथ साथ क्राइम सीन पे आते हैं पुलिस ऑफिसर शिवाजी सूरतकल who is somehow related to that place because of some of his past incidents. अब रोशन की डेथ एक्सीडेंट है या मर्डर, उस जगह यानी कि रनगिरी में ऐसा क्या घटना था जिसकी वजह से वो प्लेस स्पूकी और क्रीपी बन गई. एंड ऑल्सो उस पुलिस ऑफिसर के पास्ट में ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से वो इस प्लेस से रिलेटेड है. ये सारे सवालों के जवाब आपको इस फिल्म में मिल जाएंगे. थ्रिलर फिल्म की जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है वो ये है कि स्टोरी में धीरे धीरे एक सस्पेंस बनता है और आखिर में जाके एक बड़ा सा ट्विस्ट मिलता है या तो कोई बड़ा सा रेवलेशन होता है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाता है. तो इसी फिल्म के साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि स्टोरी के हर एक स्टेप में हर एक सीन में सस्पेंस है और आखिर में जाके जब आप पूरी कहानी की सच्चाई सुनोगे और देखोगे तो आप एकदम शॉक हो जाओगे. अगर हम इस फिल्म की पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो डेफिनेटली द प्लॉट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल फाइंड एब्सोल्युटली नो लूप होल्स इन द प्लॉट एंड इट इज़ सो वेल नीटेड दैट इट विल कन्विंस यू अबाउट ऑल द इंसिडेंट शोन इन द फिल्म. एंड आई एब्सोल्युटली लव द फर्स्ट फ्यू सीन्स ऑफ द फिल्म. मतलब अगर आप ये ना सोच के देखो कि ये एक थ्रिलर फिल्म है और अगर आपको पता भी है कि एक थ्रिलर फिल्म है तो पहले कुछ सीन्स में आप ये भूल ही जाओगे कि इसके आगे फिल्म में क्या क्या होने वाला है. बिकॉज इट स्टार्टेड with a beautiful song and the drone shots of the mountains, the zigzag roads and the car, and which is quite symbolic with the character Roshan because Roshan को पता भी नहीं था कि उसके आगे उसके लाइफ के साथ क्या क्या होने वाला है. And as soon as he enters the place Ranagiri, the whole atmosphere of the film changes and it quickly adopts the spooky and creepy vibes of the thriller film. So another positive point about the film is the acting of Ramesh Arvind, who did the character of the police officer Shivaji Suratkal. Now whenever you see this character in the movie, it may seem that he has strongly incorporated the styles of Sherlock Holmes because he also tries to solve cases with his imagination and has a very strong observation power. But this movie also have some negative points like the screenplay was not so powerful and also in the first half of the movie the pace was very fast. Like when the police officer was investigating the dead body of Roshan, he got so many clues so early. Like बहुत जल्दी जल्दी उन्हें बहुत सारे क्लू मिल गए. अगर वो थोड़े धीरे धीरे दिखाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता. But trust me guys, the well needed plot overcomes all the negative points and it's an
amazing thriller film. The way the story builds up the suspense and the ultimate revelation, like जब आपको पता चलेगा कि actual crime क्या था और crime किसने किया था, तो it will surely shock you. And if you love watching thriller films just as I do, then you must watch it and you can't miss it at all. And now comes the very usual part of every video, that is, if you like this video, make sure you hit the like button, share it with your friends, and if you have any kind of feedbacks, you can let me know in the comment section below, or you can follow me on my Instagram. Please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will be notified every time I'm on YouTube. See you guys on my next video. Till then, stay tuned.